नमो नमः। लघु जातकम के इस तीसरे पाठ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह पूर्वार्ध का भाग है। इसके पश्चात एक उत्तरार्ध का भाग भी इसी पाठ से संबंधित है। जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसी के अनुसार इस वीडियो का निर्माण किया गया है। आपके पास जो पाठ्य सामग्री दी गई है उसका आप विधिवत अध्ययन करें। इसके पूर्व के पाठों में प्रथम पाठ की हम चर्चा करें तो वराह मिहिर के बारे में आपने पढ़ा, लघु जातकम नामक ग्रंथ के बारे में पढ़ा। द्वितीय पाठ में आपने मूलतः मंगलाचरण के बारे में पढ़ा और उसके उत्तरार्ध भाग में इसका प्रयोजन क्या है, लघु जातकम का प्रयोजन क्या है, इसके विषय में आपने पढ़ा। इस वीडियो में तीसरे पाठ के पूर्वार्ध के वीडियो में आप ज्योतिष शास्त्र का क्या प्रयोजन है, हमें ज्योतिष शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, शास्त्र में इसका क्या महात्म्य है या फिर समाज में इसकी क्या उपयोगिता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक किसी भी कार्य का जब तक हम प्रयोजन न समझ लें, मतलब उसका जब तक हम उद्देश्य न समझ लें, तो उसमें प्रवृत्ति थोड़ी सी असहज हो जाती है। मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आचार्य कर रहे हैं या शास्त्री कर रहे हैं या पूर्व मध्यमा कर रहे हैं, उत्तर मध्यमा कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रयोजन है, हम पढ़ेंगे तो उसका लाभ हमें क्या मिलेगा। तो वही प्रयोजन इस ग्रंथ में बताया गया है कि हम जो लघु जातकम ग्रंथ पढ़ रहे हैं अथवा जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन हम कर रहे हैं उसका मूल प्रयोजन क्या है, आप उस प्रयोजन को बताइए। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में और एक उदाहरण देकर के भी आचार्य वराह मिहिर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ज्योतिष शास्त्र का वास्तव में प्रयोजन क्या है। तो आचार्य ने आर्या छंद में ही इस विषय को बताया है। जैसा कि पहले कहा है उन्होंने कि आर्या छंद में ही मैं इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ, तो उसी में उन्होंने बताया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप देखिए। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। कहते हैं कि यत उपचितम पूर्व जन्मनि यदुपचितम अन्य जन्मनि, मतलब अन्य जन्म में, मतलब पूर्व के जन्मों में, वर्तमान जन्म है हमारा, इसके पूर्व के जन्मों में यत उपचितम, उपचितम नाम प्राप्तम, हमने जो कुछ भी प्राप्त किया, क्या, शुभाशुभम, मतलब शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा पूर्व जन्म में हमारे जो भी संचित हैं और वर्तमान जन्म में जो भी प्रारब्ध हमारा निर्माण हो रहा है और जो कार्य हम कर रहे हैं, जो क्रियमाण हैं, जो कर्म के तीन भेद बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन तीनों के माध्यम से वस्तुतः पूर्व जन्म में तो केवल संचित कर्मों के आधार पर ही वर्तमान जन्म हमें प्राप्त होता है और इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वह उससे हमारा संचित और प्रारब्ध निर्माण होता है क्रियमाण कर्म के द्वारा। क्रियमाण कर्म मतलब हम जो अभी कार्य कर रहे हैं, सामान्य कार्य नहीं, दैनंदिन कार्य नहीं, कुछ विशिष्ट कार्य, देव पूजन, किसी की सहायता करना, आराधना में अपना समय देना, मदद करना, भक्ति भाव करना, ये सब क्रियमाण कर्म जो विशिष्ट होते हैं। तो शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा हमने जो कुछ भी पूर्व में अर्जित किया है, हमारा जो भी एक वस्तु विशेष इकट्ठा है, कर्म जो हमारा शुभ रूप में और अशुभ रूप में जो इकट्ठा है, जो संचित है, तस्य कर्मणः पंक्तिम, तो उसी कर्म की पंक्ति को, मतलब दशा को, काल को, एतत् शास्त्रम व्यंजयति, यह जो ज्योतिष शास्त्र है वह बतलाता है, प्रदर्शित करता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो अभी जन्म हुआ है उसका मूल आधार पूर्व जन्म में हमने जो कुछ कर्म किए हैं उनके आधार पर ही हमारा वर्तमान जन्म निर्धारित हुआ है। ज्योतिष शास्त्र केवल और केवल कर्म के सिद्धांत को ही मानता है। ज्योतिष शास्त्र को हेतु हम नहीं कहेंगे कि वर्तमान जन्म में हम जो कुछ भी शुभ का उपभोग कर रहे हैं या अशुभ का उपभोग कर रहे हैं उसे हम हेतु नहीं कहेंगे। मतलब ज्योतिष शास्त्र वह हेतु नहीं है, उसको बतलाने वाला है, मतलब प्रदर्शित करने वाला है। कैसे प्रदर्शित करता है तो उन्होंने बता दिया, तमसी द्रव्याणि दीप इव। तमसी मतलब अंधकार में, सप्तमी एकवचन का रूप है तमस शब्द का। अंधकार में जैसे वस्तुएं रखी हुई होती हैं किंतु दिखाई नहीं देती हैं। मान लीजिए कोई कक्ष है, उस कक्ष में अनेक स्थानों पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। कहीं पर पुस्तक रखा है, कहीं पर ब्लैक बोर्ड है, कहीं पर पेन है, मतलब बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, किंतु अंधेरे कक्ष में यदि हम जा कर के देखेंगे तो हमें वह वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। किंतु यदि एक दीपक जला देंगे अथवा कुछ उसमें प्रकाश कर देंगे तो वह सारी वस्तुएं अपने अपने स्थान को बतलाने लगेंगी, अपने अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने लगेंगी। कैसे? केवल दीपक के प्रकाश के माध्यम से। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र केवल प्रकाशित करता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया है, उसकी यह पंक्ति है, उसकी यह दशा है, उसका यह काल है। अमुक से अमुक कालखंड आपके लिए अशुभ रहेगा, अमुक से अमुक कालखंड आपके लिए शुभ रहेगा। कर्मवाद का सिद्धांत यह है कि जब हमारा प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध जब हमारा निर्माण होता है तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं वह हमें प्राप्त होते हैं। हमारा नाम, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं जब हमारा प्रारब्ध उदित होने लगता है। प्रारब्ध कहने का मतलब यह है कि जो हमने पहले कर्म किए हुए हैं, जो हमारे इकट्ठा कर्म है, उन्हीं में से कुछ भाग जब हमको मिलने लगा तो वही प्रारब्ध होता है और उसी के कारण व्यक्ति समाज में अपने आप को, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है और उसी को ज्योतिष शास्त्र बतलाता है कि अमुक से अमुक कालखंड आपका अच्छा है क्योंकि आपका प्रारब्ध अब प्रारंभ हो चुका है। प्रारब्ध कहने का मतलब आप उसे भाग्य भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको भाग्य भी कहते हैं, दैव भी कहते हैं। तो वही प्रारब्ध यदि अशुभ हो जाए, मतलब हमने जो कर्म किए हुए हैं और अशुभ कर्म हमें मिलने लगे तो हमें दुख की अनुभूति होती है, नाना प्रकार के व्याधियों से हम ग्रसित होने लगते हैं, अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, लोगों से विवाद होने लगता है, हमारा मान सम्मान घटने लगता है, पैसे की परेशानी होने लगती है, मतलब नाना प्रकार के कष्ट होने लगते हैं। तो उसका हेतु ज्योतिष शास्त्र नहीं है। आप कहिए कि ग्रहों के कारण हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है तो वह उचित नहीं है। ग्रह केवल प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपका अमुक कालखंड अशुभ है और शुभ है। यदि अमुक कालखंड आपका अशुभ है तो निश्चित रूप से आपको और अत्यधिक दान, पुण्य, यश इत्यादि करना चाहिए जिससे आपका संचित बढ़े, क्योंकि वह आपका ह्रास हो रहा है। और फिर जब आप उसको इकट्ठा कर लेंगे तो आपका संचित कर्म में से पुनः आपको अग्रिम जन्म में मिलने लगेगा। तो क्रियमाण कर्म हमारा अत्यंत मजबूत होना चाहिए, मतलब हमें सत्कर्म में हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, धार्मिक कार्य हमें हमेशा करते रहने चाहिए। तो यही शास्त्र, केवल ज्योतिष शास्त्र ही उन सभी के कर्मों को प्रदर्शित करता है, कारण नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा व्यक्ति के स्वरूप को, उसके स्वभाव को, उसकी प्रक्रिया को, सुख दुख को, उसके धन को, उसके मान को, यश, कीर्ति, रोग, व्याधि सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। यदि ग्रहों का, उनकी गतियों का, द्वादश राशियों का, नक्षत्रों का, भावों का, षड्बलों का, मतलब जो भी लघु जातकम नामक ग्रंथ में बताए गए हैं विषय, उन सभी विषयों को यदि अच्छे से आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप एक कुशल ज्योतिषी हो सकते हैं और समाज में ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं। तो लघु जातकम उसमें एक महती भूमिका निर्वहन करता है और यह श्लोक तो निश्चित रूप से सभी को याद होना ही चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि आपके शास्त्र का प्रयोजन क्या है।
व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन क्या है, ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन की जब बात आती है तो आपको यही बतलाना है कि ज्योतिष शास्त्र केवल और केवल कर्म के सिद्धांतों को ही प्रकाशित करने वाला ज्योतिष शास्त्र है। तो है ना बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यह, तो आप इस श्लोक को अवश्य याद कीजिएगा। आगे के उत्तरार्ध भाग में कौन कौन सी राशियां किस किस अंग विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से।